ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार सुंबुल को होश आ ही जाता है, लेकिन डॉक्टर सुंबुल के बाप को बताते हैं कि सुंबुल चलना तो दूर की बात अपने पाँव पर खड़ी भी नहीं हो पाएगी, ना ही सुंबुल सुन सकेगी। ये सुनने की हिस्से महरूम हो चुकी है। सुंबुल का बाप सुंबुल की नाजुक हालत देखकर रो रहा होता है और कहता है, सुंबुल बेटा आंखें खोलो। सुंबुल आंखें तो खोल लेती है मगर अपने बाप की आवाज नहीं सुन सकती। एक लेडी डॉक्टर सुंबुल के बाप को बताती है कि आप सुंबुल से जो जो बातें कर रहे हैं उसे मालूम नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि सुंबुल नहीं सुन पा रही है। डॉक्टर्स की गई बातें सुंबुल के बाप से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो फूट फूट कर रो रहा होता है कि मेरी बेटी माजूर हो चुकी है। सुंबुल का बाप रोते हुए कह रहा होता है कि कोई मेरी सारी दौलत ले ले, लेकिन बदले में मेरी बेटी को सेहतयाब कर दे। सुंबुल के बाप को रोता देख कर दुर्योधन उन्हें दिलासा देने की कोशिश करती है और कहती है, क्या सुंबुल का कहीं और इलाज तो हो सकता होगा कि सुंबुल ठीक हो जाए। दुर्योधन सुंबुल के बाप को चुप करवाने की कोशिश करती है कि अंकल आप परेशान नहीं हो, अल्लाह आपके हक में जरूर बेहतर करेगा। तबरेज दुर्योधन की ये बात सुनकर हैरत से उसकी तरफ देख रहा होता है कि दुर्योधन के दिल में अब भी सुंबुल के लिए एहसास पैदा हो रहा है। सुंबुल के बाप को सुंबुल के लिए तड़पता देख कर दुर्योधन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जाए नमाज बिछाकर अल्लाह से सुंबुल की सेहतयाबी के लिए दुआ करने लगती है। सुंबुल का बाप किसी भी सूरत अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता है। सुंबुल के बाप को एहसास हो चुका है कि मैंने और मेरी बेटी सुंबुल ने दुर्योधन के साथ जो सलूक किया था, अब हम इसी की सजा भुगत रहे हैं। और दुर्योधन तो कलंदर है। वो दुर्योधन के पास जाता है और जाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर दुर्योधन से माफी मांगता है कि दुर्योधन मेरी बेटी सुंबुल को माफ कर दो। सुंबुल के बाप के दोनों हाथ जुड़े हुए देखकर दुर्योधन कहती है, अंकल आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। दुर्योधन कहती है, अंकल मैंने कभी सुंबुल के लिए बुरा नहीं सोचा है और ना ही मैंने सुंबुल को कभी बद्दुआ दी है। दुर्योधन कहती है, और मैं सुंबुल के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुंबुल की नन्ही सी बेटी पर सुंबुल का साया कायम और दायम रखे। और ये तो दुर्योधन का ज़र्फ है ही बहुत बड़ा, जो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी सुंबुल की सेहतयाबी के लिए दुआ कर रही है। और दूसरी जानिब आप देखेंगे उर्फी परेशानी की हालत में खड़ा शफक के बारे में सोच रहा होता है। उर्फी को परेशान देखकर दुर्योधन उर्फी के पास आकर उसे कहती है, दुर्योधन कहती है, उर्फी भाई कहीं ना कहीं आपके घर की बर्बादी की जिम्मेदार मैं खुद को भी समझती हूँ। उर्फी दुर्योधन को कहता है, अदन जी ऐसा नहीं है, आप किसी का बुरा कभी भी नहीं सोच सकती हैं। दुर्योधन कहती है, उर्फी भाई शफक को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें आप पर एतबार करना चाहिए था। दुर्योधन कहती है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आप और शफक का घर बसाने की वजह से वहाँ से आकर यहाँ सुंबुल के घर आकर रहने लगी थी, और यहाँ भी मेरा आर्जी पड़ाव है, न जाने मैं यहाँ से कब निकाल दी जाऊँ, क्योंकि घर में उर्फी के अलावा बाकी सब अफराद की यही कोशिश है कि तबरेज दुर्योधन को डिवोर्स देकर उसे घर से निकाल दे। उर्फी दुर्योधन को हौसला देने की कोशिश करता है और कहता है कि अदन जी आप परेशान नहीं हो, जिसे आप आर्जी पड़ाव समझ रही है, ये बहुत जल्द आपका मुस्तकिल ठिकाना होने वाला है, और जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं वो बहुत जल्द आपको सराहने पर मजबूर हो जाएंगे। उर्फी और दुर्योधन दोनों को इकट्ठे बातें करता देखकर अम्मा वहाँ आकर कहती है, दुर्योधन जा कोई और काम कर, उर्फी की जान छोड़ दे। दुर्योधन वहाँ से चले जाती है और अम्मा उर्फी के साथ सुंबुल के पास हॉस्पिटल पहुँच जाती है। अम्मा जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचती है वहाँ सुंबुल के बाप को बैठा देखकर कहती है कि मेरे पुत्र का तो छोटा सा मुंह निकल गया है, मेरा पुत्र तो धन चक्कर ही बन चुका है, कभी घर कभी हॉस्पिटल तो कभी दफ्तर, और अब तो मेरे पुत्र तबरेज की कुड़ी भी पैदा हो गई है, चलो मुंडा हो जाता तो मेरा पुत्र भी सीना चौड़ा करके चलता। तबरेज की अम्मा की ये सारी बातें सुंबुल का बाप सुन लेता है। वो तो पहले ही अपनी बेटी सुंबुल की नाजुक हालत की वजह से परेशान होता है और उसकी बातें सुनकर मजीद परेशानी की हालत में रोना शुरू कर देता है। आने वाले एक साथ की मुकम्मल कहानी में आप सभी लोग देखेंगे कि सुंबुल माजूर होकर हॉस्पिटल से बहुत जल्द घर वापस आ जाएगी और दुर्योधन सुंबुल और उसकी नन्ही बेटी की बेजा केयर करेगी, जिससे सुंबुल के दिल में भी दुर्योधन के लिए एहसास पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो क्या है कहना आप लोगों का, दुर्योधन को सुंबुल की केयर करने की बजाय उससे इंतकाम लेना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
اب میں ملوں گی آپ سے کسی اچھی اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔